आज रागनी शादी करके ऐसे आदमी के साथ आ गई थी जो भी उस लड़की को देखता हैरान रह जाता। वह तो किसी और से मोहब्बत करती थी, फिर अचानक रागनी ने उस आदमी से क्यों शादी की ये तो कोई नहीं जानता था, और उसने बड़ी ही चालाकी से उस आदमी को अपने जाल में फंसाया था। पर वह जिसके साथ जा रही थी वह आदमी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता था। ऐसी नज़र रखता था तो भला क्यों अपने दिमाग पर इतना जोर देकर उस आदमी से शादी कर बैठी थी जो कि एक दर्द में डूबा हुआ इंसान था। अभी अभी उसके भाई की, जो उसके औलाद की तरह था, उसका कत्ल हुआ था। और ये लड़की रागनी, ये बहुत ही चालाक लड़की लग रही थी, या फिर ये समय और किस्मत का खेल था जो अब खेला जा चुका था। आज मीटिंग में लोग पहले से ज़्यादा भरे हुए थे, बूढ़े और जवान सभी जमा थे। एक तरफ उपदेव साहब अपने चेहरे पर गुस्सा लिए चुप बैठे थे, मगर आंखों में उदासी की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। उसका छोटा भाई कत्ल हुआ था और आज इस कत्ल का फैसला होना था। सामने ही राजेश साहब अपनी पत्नी पार्वती और बेटी रागनी के साथ बैठे थे। राजेश साहब का चेहरा परेशानी में दिखाई दे रहा था। पार्वती के आंखों से आंसू बह रहे थे, और रागनी, जो कि बहुत ही कांप रही थी, अपनी नज़रें झुकाए जोरों से कांप रही थी। उसके बराबर में उसका मंगेतर पवन खड़ा था, जिसके चेहरे पर बेबसी के असर साफ दिखाई दे रहे थे। सरदार रंजीत ने उपदेश की तरफ देखा और नरम शब्दों में बोला, बेटा, खून का बदला खून से लेना हमेशा ठीक नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस मामले को समझौते के साथ खत्म करें। राजेश माफ़ी मांगने को तैयार हैं। राजेश साहब जल्दी आगे बढ़कर हाथ जोड़ दिए। उपदेश बेटा, मेरे बच्चों ने अगर गलती किया है उसकी सज़ा होनी चाहिए, मगर भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम्हारे कदमों में अपनी पगड़ी को रखता हूँ। उपदेश बेटा, ये पाप मत करो। तुम मेरी गर्दन उतार दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी को गुलाम मत बनाओ। वे हाथ जोड़े पैरों में गिर गए थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो पाँव पकड़ लेते। पार्वती भी मुंह पर दुपट्टा रखकर बोली, बेटा, मेरे घर की इज्जत बचा लो, मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत करो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। आप लोग ज़मीन जायदाद वाले हो, आपकी माँ कितनी अच्छी औरत है। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये माँ तुम्हारे आगे झोली फैला रही है। भगवान के लिए हमें माफ़ कर दो। उपदेश, जो अभी तक चुप था, एकदम गुस्से से लाल खड़ा हो गया। कुर्सी को धकेल कर खड़ा हुआ और दहाड़ कर बोला, मेरे भाई का खून इतना सस्ता नहीं कि सिर्फ माफ़ी से मानी जाए। मुझे हर हाल में बदला चाहिए। ये लड़की जिसके कारण मेरा भाई मरा है, यही लड़की मुझे बदले में चाहिए। एकदम पंचायत में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उपदेश को रोक सके। रागिनी का रंग बिल्कुल फीका हो चुका था, जैसे जान ही निकल गई हो। सब जानते थे बदले की आग में जाने वाली लड़कियों की जिंदगी भेड़ बकरियों से भी बुरी हो जाती है। राजेश साहब की आंखों में डर उमड़ आई थी। वे जल्दी उपदेश के कदमों में गिर गए। बेटा, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी ने क्या गलती की है? उसने तो किसी का खून नहीं किया, वह तो बिल्कुल बेकसूर है। पार्वती तड़प कर बोली, हम बर्बाद हो जाएंगे सरदार जी, कुछ बोलिए, इस होने वाले अत्याचार को रोकिए। रागिनी की आंखों से आंसू मोतियों की तरह निकल रहे थे। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। पवन आगे बढ़कर कुछ बोलने वाला था, मगर उपदेश की खूनी नज़रों ने उसे चुप करवा दिया। यही तो वह नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उसका भाई इस दुनिया से गया था। ऐसे कैसे वह उसकी बात सुन लेता? उपदेश ने एक बार फिर पंचायत के बड़े बूढ़ों की तरफ देखकर कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है। अगर इंसाफ नहीं दे सकते हो तो मत दो, मगर मैं अपना फैसला खुद कर लूँगा। रंजीत सरदार ने गहरी सांस ली और पूरे भीड़ में नज़रें एक दूसरे को तकने लगी। अगर उपदेश को रोका नहीं गया तो खून की होली होने से भी कोई परहेज नहीं करेगा। सब जानते थे वह किस दिमाग का आदमी है। कोई भी आदमी उसके सामने खड़े होकर बात नहीं कर पाता था। सब जानते थे वह कितना अड़ियल दिमाग का इंसान है। राजेश साहब, तुम्हें बेटी की बलिदान देनी होगी। ये पंचायत का फैसला है, रंजीत सरदार ने सख्ती से कहा। वैसे भी कत्ल तुम्हारी बेटी की वजह से ही तो हुई है। अच्छा होगा कि यही इस गलती की सजा भुगतेगी। पार्वती एक बार फिर रोना शुरू कर चुकी थी। रागिनी का जिस्म जैसे ठंडा हो चुका था। उसको अब अपनी मौत नजर आ रही थी। पवन अब मजबूर हो गया था। उसने अपनी दोनों मुट्ठी बंद कर ली, मगर वह कुछ ना कर सका। उपदेश की आंखों में एक चमक सी आई। आज उसका बदले की आग जो पूरा हो रहा था, वह जानता था कि उसकी माँ इस फैसले के खिलाफ होगी। वह इससे नाराज हो जाएगी, इससे बात तक नहीं करेगी, लेकिन वह अब माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका छोटा भाई आरव में उसकी जान बसती थी और वह अपने बच्चे की तरह उसे समझता था। वह ऐसे कैसे वह उसका खून माफ कर देता? उन दोनों की मौजूदगी में ही तो कत्ल हुआ था,
और वे दोनों ही उसके मौत के जिम्मेदार थे। पंचायत के मैदान में गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजेश साहब पार्वती अपनी बेटी के लिए जमीन आसमान एक कर बैठे थे, मगर उपदेश के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। रंजीत सरदार ने आखिरी बार कोशिश की, बेटा ऐसा मत करो। बदले की आग हमेशा समस्याओं को और ज़्यादा उथल पुथल कर देती है। एक बेकसूर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? बदले की आग में जलने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सोच लो। जिंदगी किसी की इज्जत बर्बाद करने से नहीं, बल्कि माफ़ करने से बड़ी हो जाती है। उपदेश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद की। उसने गुस्से की नज़रों से रंजीत सरदार को देखा। मेरा फैसला अटल है रंजीत सरदार, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे भाई का खूनी सिर्फ यही है, और अगर पंचायत में मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपना इंसाफ खुद कर लूँगा। उसकी आखिरी बात गूंजी। सबका दिल दहल कर रह गया। उपदेश के शब्दों में ऐसा गुस्सा दिखाई दे रहा था। रंजीत सरदार ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सर हिलाया। पंडित जी को बुलाओ। ये सुना था कि पार्वती की आत्मा निकल कर रह गई थी। नहीं रंजीत सरदार, हम पर तरस खाइए, भगवान के लिए मेरी बेटी पर तरस करिए। राजेश साहब ने जमीन पर बैठकर रंजीत सरदार के पांव पकड़ लिए। रंजीत सरदार, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसने कुछ नहीं किया। पवन भी अपने अंदर लाचारी बेबसी लिए बस खड़ा देखता रह गया था, जबकि सारा इल्ज़ाम अपने सर ले चुका था। लेकिन उसके बाद भी फैसला वही हुआ था। प्लीज़ भगवान के लिए मेरी विनतियों को सुन लो। रंजीत साहब ने नज़रें चुरा ली। अब कुछ नहीं हो सकता। एक आदमी तेजी से पंडित जी को बुलाने दौड़ा। कुछ ही मिनट में पंडित जी आ चुके थे और पवन चुप्पी से जमीन पर नजरें गाड़े बैठा था। उसका चेहरा और शरीर पत्थर का हो चुका था। पंडित जी आ गए थे। उसने नज़र उठाकर सामने देखा, जहाँ रागनी सर झुकाए बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसका चेहरा सफ़ेद हो चुका था, जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई हो। पंडित जी ने रागनी का नाम बुलाया और मंडप में बिठा दिया गया। अब चुपचाप बिल्कुल पुतला बनकर मंडप में बैठ गई थी। पंडित जी ने शादी संपन्न करवाई। उस वक्त पंचायत में सब चुप थे। सबकी नज़रें रागनी पर जमी हुई थी। रागनी की नज़र जमीन पर गड़ी हुई थी। उसके होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे और आंसू तो जैसे झड़ी बन चुकी थी। वह जानती थी कोई रास्ता नहीं बचा सकता। माँ बाप की बेबसी, रागनी की चुप्पी और पवन की लाचारी, सब कुछ उसकी किस्मत पर मोहर लगा चुके थे। पवन चुप नहीं था, बल्कि उसने अपने मंगेतर के लिए आवाज़ भी उठाई थी। पूरा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया था। लेकिन शायद उपदेश बहुत होशियार आदमी था। उसने बहुत आसानी से पूरा मामला अपने हिस्से में कर लिया था। गुलामी का रस्म बस एक लड़की को तकलीफ देने का नाम नहीं था, बल्कि वो पूरे परिवार को अब घसीट लेना चाहता था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को हिलाया और सातों फेरे लिए। पंचायत में एक बार फिर बिल्कुल चुप्पी थी, जैसे हवा भी रुक गई हो। पंडित जी ने शादी की रस्में निभाई। रागनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, मगर कांपते हुए भी वो फेरे ले रही थी। अपनी किस्मत के आगे, अपनी बेबसी के आगे, अपनी इज्जत और जिंदगी के आगे उसकी आवाज़ बस दब कर रह गई थी। आंखें भीग गई थी और आखिरी बार उसने कहा, मैं सातों वचन निभाऊंगी, मैं इसको पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। पवन की आंखों में गुस्सा उमड़ रहा था, होठों पर दर्द भरी आवाज़ थी। जब पंडित जी ने उपदेश रागनी का मांग भरने को कहा, वह अपने आप को काबू न कर पाया और बोल पड़ा था, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रागनी की तरफ देखा, जो एक मजबूरी की कैद में सर झुकाए अपने आप को उसके हवाले कर बैठी थी। एक गुस्से वाली मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। आंसुओं के समंदर बहने लगे। उपदेश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और राजेश साहब और पार्वती के पास आया। उसके चेहरे पर गरूर और शब्दों में आग थी। आज से तुम्हारी बेटी का तुमसे कोई संबंध नहीं। वह अब हमारे घर की सिर्फ एक नौकरानी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बात उसने जानबूझकर कही थी ताकि वो लोग तड़प कर मर जाएं। पार्वती का दिल बिल्कुल हिल कर रह गया। वह रोते हुए बोली, उपदेश, ये जुल्म मत करो। वह तुम्हारी पत्नी है, उसे इज्जत दो। उपदेश ने उन्हें गुस्से की नज़रों से घूरा और कहा, वह भी जिसकी वजह से कत्ल हुआ, उसकी इज्जत कैसी? ये शब्द मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जिसकी वजह से मेरा भाई मुझसे छीन लिया गया, उसके लिए इज्जत कैसी? अब ये मेरी है, जैसे चाहूँ उसे रखूँगा। ये कहते ही उसने झुककर रागनी को बाजू से पकड़ा और सख्ती से खींच लिया। रागनी ने चीख कर माँ की तरफ हाथ बढ़ाया, मम्मी, मगर उपदेश ने और ज़्यादा जोर लगाकर उसे घसीट लिया। ये रोने धोने की आदत छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे किस्मत में ये तकलीफ ही है। राजेश साहब बेबसी से देखते रह गए। पवन ने गुस्से से मुट्ठियों को भींच ली, मगर कुछ न कर सका। उपदेश ने पंचायत के सब लोगों के सामने ही रागनी को गाड़ी तक घसीटा और बार बार उसे जबरदस्ती करता वह रोती रही,
मगर उसकी पकड़ और तेज होती गई। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा जोर से खोला और रागिनी को अंदर घसीट कर बैठा दिया। वह लड़खड़ाकर सीट से जाकर टकराई। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया, अपनी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट संभाल ली और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट करते रागिनी बराबर रो रही थी, मगर उपदेश की आंखें सड़क पर जमी हुई थी। हवेली के तरफ बढ़ती गाड़ी में सिर्फ सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी और उपदेश के चेहरे पर चुप्पी छाई थी। लेकिन कोई नहीं जानता था उपदेश ही तकलीफ उठाने वाला था, क्योंकि जिसको वो लेकर जा रहा था वही उसको ऐसी तकलीफ देने वाली है जिससे वो बिल्कुल भी अनजान था। एक लंबी मुस्कुराहट के बाद गाड़ी एक झटके से हवेली के आंगन में आ रुकी और उपदेश ने दरवाज़ा खोला और आगे बढ़कर रागिनी को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। वह बुरी तरह से रो रही थी, हिचकियाँ लेती, कांपती हुई माफ़ी की भीख मांगती रही। भगवान के लिए उपदेश, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दीजिए। रागिनी की आवाज़ दर्द में भीगी हुई थी। ये सब पवन का काम था, मैंने कुछ नहीं किया था उपदेश। वह तड़प कर बोली थी। उपदेश के चेहरे पर एक पल को नरमी आई। उसकी पकड़ और तेज होती गई, जैसे वह किसी पत्थर को पकड़ा हो। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, सामने ही उसकी माँ उमा खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई खड़ी थी, सादगी की मूरत बनी, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह उस पल के इंतजार में थी, शायद कोई भगवान का चमत्कार हो जाता। मगर जो हो रहा था वह उनके लिए किसी प्रलय से कम नहीं था। उपदेश की नज़रें उनकी आंखों से मिली और उसके कदम वहीं रुक गए। उनके नरम मगर कड़वे अंदाज ने उसे एक पल के लिए बिल्कुल सुन करके रख दिया। उमा ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को हौसला दे रही हो। उपदेश ने एक झटके से रागिनी का हाथ छोड़ दिया। रागिनी ने बेबसी से उसे देखा। आंखों में डर, आंसू और गहरी उदासी थी। रानी, उपदेश की आवाज़ गूंजी। एक नौकरानी जल्दी लपक कर आई, सर झुकाए खड़ी हो गई। इसे कमरे में ले जाओ। उपदेश का शब्द कड़वा और गुस्से में भरा हुआ था। वो फैसला कर चुका था। रागिनी ने आखिरी बार उमा की तरफ देखा। शायद उसे उनसे तरस की उम्मीद थी, मगर वह चुप खड़ी थी। रानी ने धीरे से उसके बाजू को पकड़ लिया था और ऊपर ले जाने लगी। जैसे ही रागिनी नज़रों से ओझल हुई, उमा ने कदम आगे बढ़ाया। अगले ही पल उनका सन्नाटेदार थप्पड़ उपदेश के चेहरे पर पड़ा। पूरा हॉल गूंज उठा था। उपदेश का चेहरा एक तरफ मुड़ गया, मगर उसकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बस इंतकाम का आग था। गुस्सा जो उसकी बरसों से पहचान थी। मना किया था ना मैंने तुम्हें। उमा की आवाज़ दर्द में तड़प कर निकली थी। उपदेश ने धीरे से सर उठाया, मगर बोलने की हिम्मत ना की। क्या कहा था मैंने? ये सब नहीं करोगे, किसी बेकसूर पर जुल्म नहीं करोगे। जिसने कत्ल किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने ये क्या किया? एक मासूम लड़की को कैदी बना लिया। तुम्हारा दिल कैसे मान गया ये सब करने को? उपदेश की मुट्ठियां बिल्कुल बंद हो गई। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, शायद कुछ और ज्यादा हो रहा था। रंजीत सरदार माफी मांग रहे थे। उपदेश अपने गुस्से से बेकाबू ये फैसला कर बैठा था। उन्होंने कहा कि कत्ल के बदले कत्ल नहीं होगा, या गुलामी वाली रस्म की जाएगी, या फिर कत्ल के बदले पैसे की रकम ली जाएगी। क्या मेरे भाई का खून का बदला पैसा था? क्या मेरे भाई का खून इतना सस्ता था कि मैं पैसे से मान जाता? नहीं माँ। उमा ने एक कदम आगे बढ़ाया, उंगली उठाकर धमकी दी। खबरदार, जो तुमने उस पर हाथ उठाया वह भी इंसान है। तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। अब जो हो चुका है उसे तुम सुधारोगे। खबरदार, जो तुमने किसी की औलाद पर जुल्म किया, हाँ जिसे कत्ल किया था, तुम उसको सज़ा देते तो मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं कहती। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। और उपदेश, ये बात तुम अपने दिमाग में छाप लो। उपदेश के होंठ गुस्से में बंद हो गए। उसके कदम पीछे हट गए। फिर वह गुस्से में फड़फड़ाता हुआ पलटा और बिना कुछ कहे हवेली से बाहर चला गया। वह ऐसा ही था, लेकिन कभी अपनी माँ के सामने उसने नज़र उठाकर भी बात नहीं की थी। वह उन्हें इस हवेली की महारानी कहता था। अपनी ज़िंदगी पर वह उनका हक मानता था, लेकिन आज उनका ये व्यवहार उसे नापसंद आ रहा था। हाँ, वह एक बहुत अच्छी धार्मिक औरत थी। उनमें बहुत दया थी, लेकिन वह इतना मेहरबान और बड़े दिल का मालिक नहीं था कि वह एक ऐसी लड़की को माफ़ कर देता जिसकी वजह से उसका भाई मर चुका था। उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं थी। वह हवेली से सीधा अपने ऑफिस में आ गया था ताकि कुछ देर अकेले बैठकर अपना गम हल्का कर सके। उसके जज्बात को कोई नहीं समझ रहा था, कोई नहीं पहचान रहा था। वह कितने दुख में पड़ा हुआ था। हाँ, वह बुरा था, लेकिन वह भी तो इंसान था। उसके सीने में भी तो दिल था, लेकिन कोई क्यों नहीं समझ रहा था? ये दुख उसको भी तो है, तकलीफ में वह भी तो पड़ा हुआ है। वह ऑफिस में दाखिल हुआ। आसपास फैली वीरानी उसके अंदर के सन्नाटे से कम नहीं थी। बाहर के आंगन में कुछ दिए जल रहे थे, मगर उनकी रोशनी भी उसके दिल के अंधेरे को मिटा नहीं सकती थी। कदम बिल्कुल भारी हो चुके थे, जैसे उसका हर कदम उठाना जमीन में धंसता जा रहा था।
कमरे में दाखिल होते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसका दिल पूरी तरह से धड़क रहा था। गुस्सा, बेबसी, दुख, ये सब शामिल था। उसे किसी भंवर में धकेल रहे थे। आखिरकार वह ठहर कर कुर्सी पर बैठ गया। हाथों को आपस में रगड़ते सर झुकाकर जमीन पर घूरने लगा, जैसे वहाँ कोई जवाब खोजने की कोशिश कर रहा हो। और फिर आंखें बोझल होने लगी। गर्म आंसू गालों पर गिरने लगे। एक पल में ये सब क्या हो गया? उसकी आवाज़ बिल्कुल धीरे थी, लेकिन दर्द से भरी हुई थी। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? हे भगवान! उसका सर खुद ब खुद पीछे जा टकराया। आंखें छत के तरफ उठा लिया। भगवान से विनतियां करने लगा, हे भगवान, मेरे भाई की जगह मुझे उठा लेते। वह अपने मन में चीख उठा, जैसे दीवारों को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे रही हो। आंखों के सामने एक एक करके सब मंजर जिंदा हो गए। वही छोटा भाई जिसकी मासूम हंसी किसी परिंदे की चरचराहट जैसी थी। वही जो 5 साल की उम्र में माँ की गोद से निकलकर उसके सीने से जा लगा था। जो उसके बगैर सोना नहीं चाहता था। भाई भाई बोलकर उसकी जुबान नहीं थकती थी। वही जिसे उसने अपने हाथों से खिलाया था, जिसके छोटे छोटे हाथों को थाम कर चलना सिखाया था, जो हर रात उसके गोद में लेटकर कहता था, उपदेश भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। उपदेश ने अपने बालों में उंगलियां फंसाकर झुका लिया। मैं तुझे ना बचा सका आरव, मैं कुछ ना कर सका। उसकी हिचकियां बाहर तक चुप सन्नाटे वाली रात में गूंजने लगी थी। वह अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर बच्चों की तरह रोने लगा। तूने मेरे हिस्से की खुशी भी ले ली। भगवान, तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे क्यों जिंदा रखा? कमरे में बस उसके सिसकने की आवाज़ आ रही थी। वक्त थम सा गया था। आंखों के सामने आरव का चेहरा था, उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें, उसके साथ बीता हुआ एक एक पल। उपदेश जो सबके लिए पत्थर था, आज मिट्टी की तरह बिखर चुका था। वह टूट रहा था। उसे संभालने वाला कोई नहीं था। लेकिन वह जानता था, अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसको जीना होगा। उसको अपनी माँ के लिए जीना था। लेकिन उसमें अब इतना हौसला नहीं था। वह दुश्मन की बेटी के ऊपर दया करता, लेकिन अब माँ का हुक्म था, उसको टाल नहीं सकता था। काफ़ी देर तक वह अपने ऑफिस में बैठा रहा। पूरा दिन तो उन्हीं झमेलों में बीत चुका था। वह ऑफिस से निकलकर वापस अपनी हवेली की तरफ बढ़ा था। वह जानता था, अगर रात में घर वापस नहीं लौटा तो माँ परेशान हो जाएगी, और वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जितनी तकलीफ़ में वह था, उतनी तकलीफ़ में उमा भी थी, और ये बात उससे अच्छा कोई नहीं जानता था। करीब रात के ठीक 10 बज गए थे जब उपदेश की गाड़ी हवेली के अंदर आई। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। आसपास सन्नाटे की एक लहर दौड़ी थी। बाहर की चमक दमक भी उसे धुंधली महसूस हो रही थी। गाड़ी आंगन में रुकी और वह भी धीरे से बाहर निकला। उसके कदमों की चाप हवेली के आंगन में गूंज रही थी। वह सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा धीरे से खोला। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उमा गहरी नींद में थी। उनके चेहरे पर एक सुकून सा उतरा था। वह पास आया, बेड के किनारे पर बैठकर उन्हें देखने लगा। कुछ पल यूं ही बैठा रहा, फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उनके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। ये हाथ हमेशा उसे सुकून देते थे, उसे हौसला देते थे, मगर आज उसकी अपनी हस्ती भी बेसुकून थी। वह भी बेआवाज किए धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने बोझल कदमों के लिए वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वह जानता था, अगर उन्हें उठाया तो वह तकलीफ में पड़ जाएगी। वह उन्हें अब और ज़्यादा रोता नहीं देख सकता था। वह कितने ही बुरे हाल में क्यों न हो, अपने दुख को हमेशा अपने अंदर ही रखता था। या तो अकेले में रोता था, या फिर भगवान के सामने तड़प उठता था। लेकिन किसी इंसान के सामने, खासकर किसी अपनों के सामने, उसने कभी आंखों में नमी भी झलकने नहीं दी थी। दरवाज़ा खोलते ही एक उचटती हुई नज़र उसने रागिनी पर डाला। वह सोफे पर बैठी थी, चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर और बेबसी थी। जैसे ही उपदेश अंदर दाखिल हुआ, वह डर से अपनी जगह उठ खड़ी हो गई। उसके हाथ कांप रहे थे, होठों पर कुछ कहने की कोशिश थी, मगर शब्द जैसे हलक में अटक गए हों। उपदेश ने एक सख्त निगाह उस पर डाली। एक पल के लिए भी उसकी नज़रों में दया की कोई उम्मीद न थी, बस गुस्सा ही गुस्सा था। कुछ पल उसे वह घूरता रहा, फिर माँ की बात उसके दिमाग में घूमने लगी थी। तुम किसी बेकसूर को सजा नहीं दोगे। हाँ, जिसकी गलती है उसको सजा दो। किसी बेगुनाह पर तुम कोई जुल्म नहीं करोगे। वह चाह कर भी अपने अंदर का गुस्सा रोक नहीं पाया था और दहाड़ कर बोला था, निकल जाओ यहाँ से। उसकी आवाज़ बिल्कुल दहाड़ रही थी। रागिनी की आंखें और ज़्यादा डर से फैल गई। वह डर कर 2 कदम पीछे हट गई। मैं कहाँ जाऊँ? उसकी मध्यम सी हल्की आवाज़ सुनाई दी, मगर उपदेश को उस पर दया नहीं था। फिर से दहाड़ती हुई आवाज़ में बोला, निकल जाओ इस घर से। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। रागिनी ने एक आखिरी उम्मीद भरी नज़र उस पर डाली।
मगर उसकी तरफ से पूरा अजनबियों जैसा सलूक था। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिन आवाज़ किए कमरे से निकल गई। उपदेश ने एक झटके से अपनी गर्दन से शॉल उतारी और सोफे पर फेंक दिया। उसकी सांस भारी हो रही थी, सर बोझल था, दिमाग थकन और गुस्से की मिली जुली हालत में था। बगैर किसी उम्मीद के वह सीधा बाथरूम में दाखिल हुआ, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और कपड़े समेत वॉशरूम में शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी उसके सर और कंधों पर पड़ा, मगर दिल की आग वैसे की वैसे भड़कती रही। आंखें बंद किए वह पानी के नीचे खड़ा रहा। शायद ये पानी उसके अंदर के जख्मों को धो डाले, मगर कुछ भी न बदला। दर्द ज्यों का त्यों था। दिल की वीरानी और ज़्यादा गहरी हो गई। लेकिन वह काफ़ी देर तक वहीं खड़ा अपने अंदर उठने वाली तूफान को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। जानता था अब ये तूफान उसे किसी कीमत पर जीने नहीं देगा और उसे अपने आप को रोकना था। ये लड़की उसके लिए बस एक इंतकाम थी। उस लड़की से चाहकर भी वह इंतकाम नहीं ले सकता था, क्योंकि उसकी माँ का यह हुक्म था, उस लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकता, वरना उसका बस नहीं चल रहा था उस लड़की को यहीं ख़त्म कर दे। लेकिन शायद भगवान ने उसकी रक्षा कर ली थी, या फिर कुछ और था जो अभी तक वह देख नहीं पाया था। लेकिन हाँ, इतना भी जान चुका था, वह लड़की मासूम है। लेकिन इस बात से बिल्कुल भी बेखबर था वही मासूम उसके साथ क्या करने वाली है। उस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा राज छुपा हुआ है, वह अभी तक इस बात से बेखबर था। काफ़ी देर तक वह सावर के नीचे ही खड़ा रहा। फिर थक हार कर वह सावर से निकलकर बाहर आया। अलमारी के तरफ बढ़कर उसने अपने लिए कपड़ा निकाल कर पहन लिया। भीगे बालों को रगड़कर खुद को फ्रेश करके वह अब सोफे पर आकर बैठा था। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर सर झुकाए बैठा था। दिमाग अब भी भारी था। उसके अंदर कहीं एक थकान सी बसी हुई थी जो हर पल उसे अपनी पकड़ में ले रही थी। उसी पल दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। उसने चौंक कर सर उठा लिया। भला इस पहर कौन आ सकता था? माथे पर तेवरी चढ़ाए वह बहुत तेज चिल्लाया था, जो भी है यहाँ से दफ़ा हो जा, मैं बिजी हूँ। मगर दरवाजे पर फिर से आहट होने लगी। उसके माथे पर फिर से बल पड़े थे। आखिर दरवाजे के बाहर कौन है जो उसके गुस्से से अनजान है? वह एक झटके से खड़ा हुआ, गुस्सा लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर से दरवाज़ा खोला। सामने वही सहमा और डरा हुआ चेहरा खड़ा था। रागिनी उपदेश की आंखें कुछ पलों के लिए उस पर जम गई। वह घबराई हुई थी, पल के नीचे झुकाकर खड़ी थी, जैसे खुद को किसी बड़े तूफान के लिए तैयार कर रही हो। उसके हाथों की उंगलियां आपस में जकड़ी हुई थी और सांस बेकाबू होकर चल रही थी। वह पल भर में सख्ती में बदल गई। वह गुस्से में दहाड़ कर बोला था, क्या समस्या है? क्यों आई हो दरवाजे पर? अपनी मौत को दावत देना चाहती हो? उसका शब्द काट खाने वाला था। बस नहीं चल रहा था उस लड़की का खून पी जाए। बस अपनी माँ की वजह से चुप था। रागिनी के होंठ कांप रहे थे, उसकी पलकें झुकी हुई थी। फिर वह तड़पते शब्दों में बोली, मैं आंगन में अकेली नहीं सो सकती। प्लीज़ मुझे अपने कमरे में जगह दे दो। मुझे इतने बड़े हॉल में डर लग रहा है। उपदेश की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, शायद हैरानी, शायद गुस्सा, मगर वह जल्दी ही पत्थर की तरह हो गया। उसने एक गुस्सैली नज़र उस पर डाली, जो एक भीगी बिल्ली की तरह उसके बदन कांप रहे थे। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। उसके होंठ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे थे। रागिनी की आंखों में बेबसी उतर गई, मगर उपदेश की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इससे पहले कि वह अंदर आती, उसने दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद किया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ हवेली के सन्नाटे में गूंजी, जैसे कोई आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। रागिनी के हाथ पैर दोनों कांपने लगे। कुछ पल दरवाजे के सामने खड़ी रही, फिर धीरे से पलटी। आंगन की वीरानी उसकी किस्मत बन चुकी थी, लेकिन आंखों में कुछ अजीब था। जो कोई आदमी उसे देख लेता तो बस उसी का होकर रह जाता। लेकिन शायद दरवाजे के उस पार वे आदमी इस बात से बिल्कुल बेखबर था। जिस लड़की को वो मासूम और भोला समझ बैठा था, जिस पर वह अपना अत्याचार दिखाना चाहता था, असल में वह कोई और है। उपदेश अपने कमरे में चुप बैठा था, बाजू सोफे की गद्दी पर रखकर नजरें सामने की दीवारों पर जमी हुई थी। बाहर रात की गहरी खामोशी छाई हुई थी, मगर उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंखें बंद हो गई, एक चेहरा उसके दिमाग में उभरा। रागिनी का सहमा कांपता हुआ जिस्म, भीगी पलकें। बेबसी की हालत में वह अकेले बाहर नहीं रह सकती थी। मुझे डर लगेगा। उपदेश की माथे की नसें तन गई थी। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, कमरे में चक्कर काटने लगा। क्या मैं इतना बड़ा हो सकता हूँ? दिल के किसी कोने से एक आवाज़ उभरी, मगर जल्दी ही एक और सख्त आवाज़ ने उसे दबा दिया। ये वही लड़की है जिसकी वजह से आरव मारा गया। मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ?
हाँ हूँ मैं बुरे दिल का। वह खुद से भी लड़ रहा था, मगर वह जालिम नहीं था। कम से कम कमज़ोरों पर जुल्म तो कभी नहीं कर सकता था। एक गहरी सांस लेकर उपदेश ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। रागनी दरवाजे के पास फर्श पर सिमटी हुई थी। उसका सर घुटनों में दबा हुआ था। उसके कंधे हल्के हल्के से हिल रहे थे। शायद वह रो रही थी। शायद नींद और डर ने उस पर वार किया था। उपदेश की आंखों में एक पल को नमी उभर आई थी, मगर जल्दी ही गुस्से में बदल गई थी। उसने गुस्से में कहा, चुपचाप अंदर जाओ और चुप से सो जाओ, वरना मैं तुम्हारी हलक से जान निकाल लूंगा। उसकी दहाड़ में एक अजीब सा डर था और रागनी एकदम चौंक उठी। उसकी आंखों में हैरानी, डर की मिली जुली असर थी, मगर वह कुछ कहे बगैर तेजी से कमरे में दाखिल हुई और सीधा बिस्तर में दुबक गई। उपदेश ने सोफे की तरफ देखा। वह चाहता था कि रागनी वहां सोए, मगर वो पहले ही चादर में खुद को छुपा चुकी थी। उसका आधा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। दिल तो किया उस लड़की को बिस्तर से उठाकर सोफे पर पटक दे, लेकिन उसका धीरे धीरे कांपता हुआ बदन उसे ये करने से मना कर रहा था। वह भी अपनी माँ की तरह अच्छा इंसान था, लेकिन कभी भी इस बात को उजागर नहीं करना चाहता था। वह अपने अंदर हमेशा छुपा लेता था। उसका मानना था कि नेकी कर दरिया में डाल, भगवान और उसके नज़दीक ही ये मामला रहना चाहिए। दुनिया को बताकर ना कभी कुछ हासिल हुआ है और ना कभी हासिल होगा, इसलिए वह चुप हो गया था अपने भगवान की मर्जी के लिए। कमरे में अब बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। उपदेश जानता था ये सुकून बस एक जहर था और इस जहर से वह बचना चाहता था, लेकिन शायद अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह लड़की एक ऐसी आग थी जिसमें वह धीरे धीरे जलना शुरू हो चुका था। कमरे में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी की सुइयां चलने की मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर वह ऐसे ही लेटा रहा, लेकिन अब उसे बेचैनी होना शुरू हो गई थी। उसने बेचैनी से करवट ली, आंखों पर हाथ रखकर लाइट की रोशनी को रोक दिया। वह अंधेरे में सोने का आदी था। सिर्फ और सिर्फ कमरे में दूसरा जिस्म होने की वजह से वह लाइट ऑफ नहीं कर रहा था, लेकिन अब और ज़्यादा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अंधेरे ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया, मगर अगले ही पल उसके सीने में किसी का नरम कांपता हुआ सांस महसूस हुआ। वह चौंक कर सीधा उठ बैठा। वह नज़रें मोड़कर देखा तो रागनी उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी की एक अजीब सी हालत थी। उपदेश के चेहरे पर पकड़ गहरी हो गई। उसने एक झटके से रागनी को खुद से अलग किया। गुस्से से घूरा, तुम अपनी हद में रहो, खबरदार जो मेरे जिस्म को हाथ लगाने की हिम्मत की तो। रागनी की आंखों में पानी उतर आया। वह कांपती हुई शब्दों में बोली, उपदेश जी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे आपके पास ही सोने दो। उपदेश ने नापसंदगी से नज़रें फेर ली। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां गुस्से में बंद की। दूर हो जाओ मुझसे, अगर दोबारा पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। उसकी गुस्से वाली आवाज़ कमरे में गूंज गई। रागनी एक झटके से पीछे हट गई। उसके आंसू गालों पर गिरने लगे। वह चुप से पलटी और एक चादर में खुद को लपेट लिया, मगर उसके कानों में उपदेश की दहाड़ती हुई आवाज़ बार बार गूंज रही थी। कुछ पल यूं ही बीत गए। सन्नाटा फिर से छा गया। उपदेश ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली, मगर वो बेचैनी से फिर करवट बदलने लगा। अचानक एक बार फिर गर्म सांसें उसके पास महसूस हुई। उसने आंखें खोली। रागनी उसके और पास आ चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें जैसे पल भर के लिए थम गई। रागनी ने कांपते होठों से धीरे से बोला, प्लीज मुझे अपने पास ही रहने दो, मैं आपकी पत्नी हूँ। उपदेश का दिमाग जैसे एक पल को सुन्न हो गया। वह उस पल को देखता रह गया। उसके चेहरे पर कांपते जज्बात, पलकों में कैद बेबसी, आंखों में रागनी को देखकर कुछ हुआ था। वह कोई छोटा बच्चा नहीं था जो उसकी बात का मकसद और उसके चेहरे पर मौजूद रंग को पहचान न पाता। रात की गहराई उपदेश के दिल के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। वह रागनी के इतने पास था कि उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसकी गरम गरम सांस उसको महसूस हुई। वह चाहकर भी पीछे नहीं हट पाया था। रागनी ने अपना सर धीरे से उसके सीने पर टिका दिया। उपदेश के दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो गई। वक्त जैसे थम सा गया था। नरमी, मोहब्बत, चुप्पी। उपदेश की नजरें रागनी के कांपते होठों पर गई और उससे पहले कि वह खुद पर काबू पाता, वह उस पर झुकता चला गया था। वह खुद को रोक नहीं पाया। शायद ये बात उस पर हावी हो चुकी थी। ये लड़की मेरी पत्नी है और वह भला क्यों अपना हक खराब करता। उस रात, पूरी रात वह अपना गम और गुस्सा उस लड़की पर उतारता रहा। रागनी एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी, बस चुप से उसके हर जज्बात को महसूस कर रही थी।
रात धीरे धीरे करके पिघलती जा रही थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। उपदेश की आंख खुली। वह कुछ पल यूं ही खाली नजरों से छत को घूरता रहा। उसका दिमाग बिल्कुल भारी हो रहा था, जैसे नींद के साथ साथ कोई और चीज भी उस पर हावी था। फिर जैसे ही रात का वह पल फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने बीतने लगे, वह एक झटके से बिस्तर से अपना करवट बदला। उसके बिल्कुल बाजू में रागिनी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी खूबसूरत सपने में गुम हो गई हो। उपदेश ने एक पल को उसे देखा, फिर नजरें चुराकर जल्दी से बिस्तर से उठ बैठा और तेज कदमों से वॉशरूम में दाखिल हो गया। सावर खोलकर कपड़े समेत उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी की ठंडी छींटे उसके चेहरे पर बहकर जमीन पर गिर रहे थे, मगर उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। वह आंखें बंद किए पानी की बूंदों को महसूस कर रहा था, जब अचानक वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की सी किसी के आने की आहट हुई। वह चौंक गया, फिर संभल कर अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से एक नरम आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, मैं हूँ रागिनी, क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ? उपदेश की सांस जैसे थम गई, चेहरा सुर्ख होने लगा उसका। वह कुछ कहने ही वाला था, मगर फिर चुप हो गया। एक पल को सोचने लगा, फिर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। रागिनी अंदर आई। उसकी आंखों में एक शर्मीली सी चमक थी। उपदेश का दिल जोर से धड़का। रागिनी, उपदेश ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके शब्द कहीं खो गए। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप से सावर के नीचे आकर खड़ी हुई। पानी की ठंडी बूंदें उन दोनों पर गिरने लगी। उपदेश की नजरें उसके चेहरे पर जम गई। वह शर्मीली मुस्कान लिए धीरे से उसके और करीब हुई। मैं आपकी पत्नी हूँ उपदेश, रागिनी ने बिल्कुल धीमे शब्दों में कहा था। उसके शब्द में एक नरमी सी मिठास थी, एक भरोसा, एक मोहब्बत, या फिर कोई चाल थी। उपदेश समझ नहीं पाया था। उसने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसके पास उसकी मासूमियत, उसका भरोसा, सब कुछ जैसे उपदेश के दिल के बंद दरवाजे को तोड़ रहा था। धीरे धीरे उसका हाथ रागिनी के कमर के पास गया। उसने जल्दी से उसे अपने पास कर लिया। रागिनी ने सर झुका लिया, मगर उपदेश ने नरमी से उसकी थोड़ी को ऊपर की। एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। पानी के कतरे उनके चेहरों से टपक रहे थे, मगर वक्त जैसे थम गया था। रागिनी की पलकें कांप रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उपदेश ने अपने होंठ से उसे अपने करीब कर लिया था और उस पर झुकता चला गया था, इस बात से बेखबर ये लड़की बस उसकी पत्नी नहीं बल्कि दुश्मन की बेटी भी है। लेकिन शायद उस वक्त हर चीज़ उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। काफ़ी देर तक उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश लुटाता रहा। करीब आधे घंटे के बाद वे दोनों वॉशरूम से बाहर आए थे। फ्रेश होकर वह सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, ताकि उससे मुलाकात करे और अपने ऑफिस जा सके। हवेली में बिल्कुल चुप्पी थी, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। उपदेश के कदम अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उसका दिल बोझल था। वह दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने सांस रोका और धीरे से दरवाज़ा खोला। उपदेश की माँ उमा पूजा कर रही थी। उनके कंधे सिसकियों से कांप रहे थे। वे हाथ जोड़े बिलक बिलक कर अपने भगवान से शिकायत कर रही थी, हे भगवान, मेरे आरब को मुझसे क्यों छीन लिया तूने? क्यों मेरे जीते जी मेरा गुरूर तोड़ दिया तूने? उनकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी थी। उपदेश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी माँ, जो हमेशा सब्र की चट्टान बनी रहती थी, आज इस तरह टूट चुकी थी कि अपने बंद कमरे में अपने भगवान के आगे बेबसी से रो रही थी। उसकी आंखों में नरमी उतर आई थी, मगर उसने खुद को काबू में रखा और धीरे से जाकर उनके पास बैठ गया। उमा ने एक लंबी प्रार्थना के बाद आरती करके भगवान को भोग दे रही थी। आंखों में और ज़्यादा आंसू भर आए। उपदेश ने कुछ कहे बगैर अपना सर उनकी गोद में रख दिया। वह कुछ पल चुप रहीं, फिर उनके कांपते हाथ उसके बालों में चलने लगे। वह माँ थी, चाहे जितनी भी नाराज होती, अपने बेटे के लिए उनके पास हमेशा प्यार ही था। उन्होंने उसके माथे पर किस किया, थके थके शब्दों में बोली, उपदेश, मैं जानती हूँ मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया था, तुम्हें मारा, मगर बेटा, मेरा गम, मेरी तकलीफ में खुद को कैसे संभालूं? उपदेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुप से उनके प्यार को महसूस करता रहा। उमा ने एक लंबी सांस ली, जैसे अपनी टूटी हुई हिम्मत को इकट्ठा कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि तुम उस लड़की पर तरस खाओ या तुम उसे सजा दो, क्योंकि उसकी वजह से मेरा आरब मुझसे छीन लिया गया। मगर वह पल भर को रुकी और उपदेश ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक माँ की बेबसी थी। मगर बेटा, इतना सजा मत दो कि तुम्हारा अपना जमीर तुम्हें कभी माफ़ ना कर सके। हाँ, उसे उसके गुनाहों का एहसास दिला दो, मगर इतना नहीं कि वह खुद को मार ले। मैंने तुम्हें जाहिल नहीं बनाया उपदेश,
मैंने तुम्हें आरव की तरह नरम दिल बनाया था। उपदेश के दिल में एक दर्द सा उठा था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी माँ की गोद से सर उठाया। उनका हाथ थाम कर बोला, माँ प्लीज, आपको बिल्कुल भी नहीं रोना। आपका रोना मुझे बहुत तकलीफ देता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह आरव की याद से उनको बाहर निकालना चाहता था। वह तो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। अगर एक बार वह इशारा कर देती तो न जाने वह रागिनी के साथ क्या कर गुजरता। फिर तो वह उस पर जुल्म का पहाड़ भी तोड़ देता। लेकिन रात के उस सीन के बाद उसका दिल अब बदल चुका था। एक अजीब सी गुदगुदी उसके अपने अंदर महसूस हो रही थी। आज से पहले उसने कभी ऐसा एहसास अपने आसपास महसूस नहीं किया था जैसा एहसास उसे अब महसूस हो रहा था। ये सुनते ही उमा के आंखों में और तेजी से आंसू बहने लगे। वह उपदेश के सीने से लग गई। मुझे आरव के बगैर रहा नहीं जा रहा उपदेश। मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगी? वह मेरा बच्चा था। मैं कैसे उसे भूल जाऊंगी? उपदेश ने अपना बाजू उनके आसपास लपेट लिया। आज वो पहली बार बेबसी महसूस कर रहा था, एक ऐसे गम के सामने जिसका कोई हल नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली, मगर अंदर ही अंदर वह खुद भी रो रहा था, एक माँ के दर्द को महसूस करते हुए, जो शायद कभी कम नहीं हो सकता था। काफ़ी देर तक उनके पास ही बैठा रहा, उनको समझाता रहा। शायद भगवान हमसे नाराज हो गए हैं और उनकी नाराज़गी से हम लोग नहीं बच सकते। घर में इस बात की खबर मिली कि आरव इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात पूरे घर को हिलाकर रख चुकी थी। पूरा परिवार बिखर गया था। जितनी चहल पहल वह घर में रखता था, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो हवेली को रौनक लाता। बस एक वही इंसान था जो हर किसी को हंसता खेलता देखना चाहता था, हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे रखता था। बाप के मरने के बाद उसने हमेशा अपना बाप उपदेश को ही महसूस किया था। माँ को तो हमेशा हथेली पर लिए रखता था, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया था। उसका जाना हर एक की कमर तोड़ चुका था। वह एक गहरी सांस भरकर उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अंदर कोई चीज टूट रही हो। उसने निगाहें नीचे की, दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा, मगर जैसे ही दरवाजे के दहलीज पार की, बाहर आया, वह ठिठक गया। सामने ही रागनी खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा बिल्कुल लाल था, मगर निगाहों में एक अजीब सा असर था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो मगर शब्दों में ना पिरो पा रही हो। उपदेश ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर जैसे कुछ सोचते ही नज़रअंदाज करके तेज कदमों से आगे बढ़ गया। रागनी ने उसकी चौड़ी पीठ पर एक गहरी निगाह डाली। उसकी चाल में एक अजीब सा रोब और दबदबा था, मगर आज शायद कुछ बोझल सा लग रहा था। वह उसे जाते देखती रही, यहाँ तक कि वह नज़रों से ओझल हो गया। फिर धीरे धीरे उसके होंठ पर एक धीमी मुस्कुराहट उभरी, मगर वह मुस्कुराहट मासूम नहीं थी। वह मुंह मोड़कर दोबारा कमरे में दाखिल हुई। उमा उसे देखकर चुप से पूजा में बिजी हो गई और रुद्राक्ष की माला बिस्तर पर बैठकर गिनने लगी। उनके चेहरे पर कोई असर नहीं था, न गुस्सा न नरमी, बस एक दर्द छुपी हुई थी। रागनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, उनके पास जाकर रुक गई। कुछ पल उन्होंने रागनी को देखा, फिर कुछ कह ना सकी, जैसे उनके शब्द कहीं खो गए हों। मगर फिर एकदम उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ किया उससे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सच में बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ, लेकिन बेकसूर हूँ। जो कुछ किया है मेरे मंगेतर ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया। उमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी माला जाप करने में बिजी थी। उनके चुप चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई नरमी, जैसे वह किसी परीक्षा में पड़ गई हों। रागनी ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाला, फिर धीमे शब्दों में बोली, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीकर आप बहुत अच्छा महसूस करोगी। आपकी दिन भर की थकान पल भर में दूर हो जाएगा। उमा ने कुछ न कहा, फिर थोड़ी सी आवाज़ उनके होंठों से निकली, हाँ बना दो। शायद वह उसकी माफ़ी और उसकी बातों से पिघल गई थी। वैसे भी वह एक धार्मिक औरत थी। किसी की बात को वह इस तरह नज़रअंदाज करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। रागनी के होंठों पर एक बार फिर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, मगर इस बार उसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे कोई ख्याल अंदर ही अंदर पिघल रहा हो। वह धीरे धीरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। किचन में दो नौकरानी काम में बिजी थी, मगर उसे देखते ही वह जल्दी सीधी हो गई। रागनी ने उन पर एक तीखी नज़र डाली। उसने नरम मगर सख्त शब्दों में कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मैं खुद चाय बना लूंगी। नौकरानी ने एक दूसरे को देखा, मगर किसी ने कुछ न बोला। जो लड़की गुलामी में आई, लेकिन उपदेश के साथ उसकी शादी हुई थी। अपने पति के कमरे में वह रह सकती थी, इसका मतलब था उन सब पर उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी था, वरना गुलामी में आई हुई औरतें एक भेड़ बकरी से भी बहुत बुरी हालत में होती हैं। सर हाँ में हिलाकर किचन से बाहर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, रागनी ने एक गहरी सांस ली और खुद चाय बनाने में बिजी हो गई।
चाय का पानी उबलने लगा, उसकी खुशबू हवा में फैल गई। रागिनी ने एक कप में चाय लिया, फिर धीरे से अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधी हुई छोटी सी गोली निकालकर उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक उभरी। वह धीरे से गोली को चाय में डाल गई थी, जैसे कोई आम चीज हो। चाय में गोली घुलते ही एक पल के लिए उसके होंठों पर एक फिर से मुस्कुराहट उभरी। वह कप उठाए हवेली के दरवाजे से वापस जा रही थी, मगर उसकी चाल में अब वो नरमी नहीं थी जो कुछ पल पहले थी। अब वह कदम कुछ ज़्यादा मजबूत और भरोसे वाली लग रही थी, जैसे किसी फैसले पर वह अब हावी हो चुकी हो। वह कोई और नहीं बल्कि रागिनी थी, जिसे ना कभी झुकना सीखा था और ना वह आगे झुकने का इरादा रखती थी। जो भी लोग उसके रास्ते में आने की कोशिश करने वाले थे, उन सबको वह रास्ते से हटा देना चाहती थी, और इस बात का मंसूबा वह अपने घर से ही बनाकर आई थी। रागिनी चाय का कप हाथ में लिए धीरे धीरे चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। उमा अभी भी अपने माला जाप करने में बिजी थी। उनके चेहरे पर थकन के असर साफ दिखाई दे रहे थे। रागिनी मुस्कुराते हुए चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। माँ, ये चाय पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। उमा ने एक नज़र कप पर डाली, फिर निगाहें मोड़कर धीमे शब्दों में बोली, यहीं रख दो, बाद में पी लूंगी। रागिनी ने एक पल के लिए अपने हाथ में कप की गर्मी को महसूस किया, फिर एक अजीब सी परेशानी के साथ उनके पास ही बैठी। माँ प्लीज़, आपको आराम की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा चाय पी लो, आपको अच्छा महसूस होगा। उमा ने नापसंदगी से उसकी तरफ देखा, जैसे वह ज़बरदस्ती करने पर तैयार हो। नहीं, अभी नहीं। मगर रागिनी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने बहुत कहा, मम्मी जी चाय पी लो। उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। प्लीज़ माँ, ये चाय पी लो, मैं आपके लिए लाई हूँ, आपके आराम के लिए। बस एक बार पीकर तो देखो, आपको अच्छा लगेगा। उमा ने एक पल के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा। वहाँ एक मासूमियत दिखाई दे रही थी, एक बेचारगी, मगर साथ ही कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आम नज़रों से ओझल था। वह थोड़ा शक में हो रही थी, फिर जैसे अपने दिल को मार कर कप थाम लिया। रागिनी के होठों पर एक छुपा हुआ मुस्कान उभरा। वह चुप से देखती रही, जैसे किसी इंतजार में हो। उमा ने पहला घूंट लिया, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे पूरा कप खत्म कर दिया। कुछ ही पल में उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून छाने लगा। उनकी पलकें बोझल होने लगी, हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह बैठे बैठे ही बेहोशी में जाने लगी, जैसे नींद के समुद्र में डूब रही हो। रागिनी ने उनका चेहरा देखा, उनकी बंद होती हुई आंखों को और बेजान से शरीर को देखा, तो उसके होंठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। वह धीरे से बोली, मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ उपदेश को अपना बना लूंगी, लेकिन शायद तुम्हें अब इस डोज की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पति को तुम मेरे खिलाफ भड़काओगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा मुमकिन नहीं। रागिनी अपनी जगह से उठी, उन पर एक आखिरी निगाह डाली, जो पूरी तरह नींद की वादियों में जा चुकी थी। वह धीरे धीरे कमरे से निकल आई। दरवाज़ा बंद करते हुए उसके चेहरे पर बड़ा सुकून उभरा। मुस्कुराहट आया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इस खेल का दूसरा वार था। वह अपने जीत का ऐलान कर रही थी। उसको पता था उपदेश पंचायत में गुलामी का ही फैसला करेगा, इसलिए वह आने से पहले कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करके अपने साथ आई थी। मिसाल के तौर पर ये नींद की गोलियां जो उसने अपनी सास को देने के लिए ही रखा था। बस शर्त ये थी, ये औरत उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन उमा एक माँ थी, रागिनी को उससे कभी भी खतरा हो सकता था। उपदेश को हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस काम में तो वह बहुत माहिर थी, लेकिन शायद इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जिस आदमी पर वह हाथ डाल रही थी वह कोई मामूली नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का एक अच्छा खिलाड़ी साबित होने वाला था। पूरा दिन मामूली के हिसाब से बीत गया था। उपदेश रात के साय में थका हारा हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके कदमों में अजीब सा भारीपन था, जैसे दिन भर की थकान उसके जिस्म पर छा गई हो। मगर जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे में पहुंचा और उन्हें गहरी नींद में पाया, दिल में एक सुकून महसूस हुआ था। कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, ताकि कुछ देर आराम कर सके। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक अलग ही मंजर उसके सामने था। उसका कमरा मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। वहाँ हल्की सी खुशबू बिखरी हुई थी। बेड पर ताज़ा गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी, और उसके अंदर वह क्रीम कलर की नाइटी में सजी सवरी खूबसूरत रागिनी, जो किसी सपने की तरह हसीन लग रही थी। वह धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई, नजरें झुकाकर, चेहरे पर एक हया भरी मुस्कान। उपदेश एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गया था, जैसे वक्त थम गया हो। फिर जब उसके पास आई, अपनी नाजुक बाहें उसके पास कर दिया, वह बिल्कुल सुन्न होकर देखने लगा। हल्की सांस लेकर रह गया। उपदेश, आपके बगैर दिन काटना बहुत मुश्किल था, उसने धीरे से कहा, फिर अपने बालों को पीछे झटक कर उपदेश के माथे को चूम लिया।
उपदेश ने नरमी से उसे थामा, उसके गाल की सुर्खी को देखा, उसके पलकों की सरसराहट को महसूस किया। वह उसे धीरे से सोफे पर ले आई और खुद भी पास बैठ गई। मुझे नहीं मालूम था कि मोहब्बत का इंतजार इतना मुश्किल होगा। हर पल बस आपका ख्याल, हर सांस में आपकी खुशबू, हर पल आपकी कमी महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे शब्दों से नहीं, अपने जज्बात से उसके दिल पर दस्तक दे रही हो। उपदेश के चेहरे पर नरमी सी मुस्कुराहट आई। तुम्हें सच में मेरी इतनी याद आई? वो बेकाबू होकर पूछ बैठा। रागनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। याद से भी ज्यादा। मैं तो जैसे आपके बगैर रह नहीं पाई। आपके पास आना मुझे पागल कर चुका है। वह धीरे से उसके पास हुई, उसके आंखों में झांका, जैसे वहां कोई सपना देख रही हो। उसके नरम हाथों से उपदेश की उंगलियां थाम ली और फिर वो मध्यम आवाज में बोली, मैंने हर पल बस यही सोचा, कब आप वापस आओगे, कब मैं आपके पास रहूंगी, कब आप मुझे अपनी मोहब्बत में समेट लोगे। ये कहते हुए उसकी पलकें झुक गई थी। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उपदेश की निगाहें उसके चेहरे पर टिक गई थी। कुछ था उसकी आंखों में, एक ऐसा एहसास जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सका था। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगी। रागिनी के होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उपदेश जी, मुझे अपने पास कर लो, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, सिर्फ आपकी। उपदेश ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली, जैसे कोई फैसला कर रहा हो। फिर धीरे से झुककर उसके जिस्म को अपने काबू में कर लिया। रागिनी ने भी खुद को उसकी मोहब्बत के हवाले कर दिया। वह पल, जज्बात, एहसास, सब एक चुप्पी गवाह बनकर उसके कमरे की हवाओं में बिखरते चले गए थे। इस बात से बेखबर, बस कुछ दिन बाद ही एक ऐसा राज सबके सामने आने वाला था जिससे हर एक आदमी अनजान था। 2 हफ्ते बीत चुके थे। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर उन दिनों में सब कुछ बदल चुका था। उपदेश, जो रागिनी को अपनी नज़रों में सिर्फ नफरत और गुस्से की आग में झुलसता देखता था, अब धीरे धीरे एक और जज्बे की पकड़ में आ रहा था। रागिनी अब उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, जिसे वह आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मगर उन 2 हफ्तों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया था, वह उमा का हर दिन कमज़ोर पड़ता शरीर। रागिनी अभी भी हर दिन उनके लिए चाय बनाती थी और उसमें वही नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें सुला देती थी। उपदेश को महसूस हो रहा था वह कई दिनों से अपनी माँ से ढंग से बात भी नहीं कर पाया था। हर बार जब उनके पास जाता, वह नींद में डूबी होती। गहरी थकन उनके चेहरे पर दिखाई देता, मगर उसके दिमाग में ये बात जकड़ने लगे, पहले ही रागिनी की मोहब्बत ने उसके ख्याल को जकड़ लिया था। इधर रागिनी, जो अब उपदेश की पूरी तरह ध्यान बन चुकी थी, उसके दिल में एक और कसक बाकी थी, पवन की कमी। पवन, वह आदमी जिसकी मोहब्बत में वह सालों से तड़प रही थी, जिसके बगैर वह एक पल भी जीना उसके लिए मुश्किल था। आज एकदम से उसके दिल में पवन की याद उभर आई थी। उसका दिल बेकरार हो गया था, जिसे कभी न पूरी होने वाली कहानी दोहराई जा रही हो। वह बेताबी से घर के आंगन में रखे हुए फोन तक पहुंची। इस बात से बेखबर कि कोई है जो उसके इंतजार में बैठा है। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल की जिद सब पर भारी थी। उसने धड़कते दिल के साथ नंबर मिलाया। दूसरे ही बैल पर फोन उठा लिया गया। हेलो। पवन की भारी मगर गम में डूबी हुई आवाज़ सुनकर उसके होंठों पर एक नमी सी मुस्कुराहट आई। पवन, उसने बेताबी से कहा, जैसे कई दिनों की चुप्पी आज टूटने को थी। रागिनी, तुमने इस वक्त कॉल क्यों की? सब ठीक है ना? पवन की आवाज़ में फिक्र दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आवाज़ हल्की सी धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ़ोन का रिसीवर कहीं और भी उठाया गया हो। मुझे तुमसे मिलना है पवन, उसने धीरे से कहा था, मगर होठों पर विनती दिखाई दे रही थी। रागिनी, तुम्हें पता है ये मुमकिन नहीं। अब तुम उपदेश की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलना अच्छा नहीं रहेगा। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं पवन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही। मुझे तुमसे मिलना है, बस एक बार प्लीज़। उसके शब्द में बेबसी थी, आंखें नम होने लगी। रागिनी, ये मत करो, अगर किसी ने देख लिया। पवन, अगर तुमने मना किया तो मैं मर जाऊंगी। मेरी सांसें घुट रही है यहाँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बस एक बार तुम फिर से उपदेश के बाग में आ जाओ, जहाँ मैं आरव से मिला करती थी। पवन ने एक गहरी सांस ली। एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया था। रागिनी की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे उसके हर पल के फैसले पर उसकी पूरी जिंदगी का दारो मदार हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पवन ने धीरे से कहा। रागिनी की सांसें चालू हो गई, होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने धीरे से कहा और फ़ोन रख दिया। और एक और रिसीवर कहीं और रखा गया था, और वह कहीं और नहीं बल्कि उपदेश के ऑफिस में मौजूद उपदेश ने रखा था। उस दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था। आज भी सच सामने आना था। आज उस लड़की का पूरा सच उपदेश के सामने खुलकर आ जाता।
ताकि मालूम कर सके वे चाहती क्या है। बाहर रात का सन्नाटा था, चांदनी खेतों में चमक रही थी, लेकिन उपदेश के दिल में सिर्फ कोहराम का अंधेरा था। हल्की हल्की फसलों की सरसराहट, एक सरसरी आवाज आ रही थी। रागनी दबे कदमों से, सावधान नजरों से हवेली से निकली थी। रास्ते में कई बार रुककर पीछे देखा, कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब तसल्ली हो गई सब ठीक है, तभी आगे बढ़ने की हिम्मत हुई। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखर रही थी। जैसे ही वो उपदेश के बाग के सामने एक बरगद का पेड़ के पास पवन खड़ा था, जब उसे देखते ही तेज कदमों से उसके पास पहुंची। पवन ने उसे एक नज़र देखा, मगर वह किसी और ही दुनिया में थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा पवन, हम एक बार फिर मिल रहे हैं, उसने खुशी से कहा। पवन ने उसे गौर से देखा, आंखों में शक, हैरानी का मिला जुला असर दिखाई दे रहा था। ऐसे कैसे उपदेश तुम्हारे झांसे में आ गया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वह तो किसी को माफ़ नहीं करता, फिर तुम्हें कैसे कर दिया? वह भी हैरानी की मिली जुली असर में बोली। रागिनी के होठों पर चालाकी सी मुस्कुराहट आ गई। हंसी दबाकर आंखों में मक्कारी समेट कर बोली, जब खूबसूरती का जादू चलाया जाए तो हर आदमी आसानी से मुट्ठी में आ जाता है। देखा नहीं मैंने कैसे आरब को अपने पीछे दीवाना कर रखा था, और वो मेरे हर इशारे पर नाचता था। और ये तो उसका बड़ा भाई है, मुझे तो लगता है कि वह उससे भी ज़्यादा पागल है। अब देखना, उसकी माँ को तो मैं नींद की गोलियां दे देकर ख़त्म कर दूंगी, और कुछ दिन बाद बारी उपदेश की आ जाएगी। सारा पैसा, सारी जायदाद मेरे हाथ में होगी। और फिर वो पवन की आंखों में झाँक कर बोली, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। पवन चुप था, चेहरे पर नापसंदगी के असर उभरने लगे थे, क्योंकि आज वह जल्दबाजी में सच बोल चुकी थी, जो इससे पहले पवन को बेवकूफ़ बना रही थी। आरव उसके पीछे था। आरव और पवन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों में रागिनी ने इस तरह नफरत डाल दी थी। वह कहती थी कि आरव मेरे पीछे पड़ा है और पवन से वो बेहद मोहब्बत करती है। इसी मोहब्बत के जाल में उसने आरव को मौत के घाट उतार दिया था। पवन एक अच्छा लड़का था, जिसे ज़िंदगी में एक ऐसी औरत की चाहत थी जो एक अच्छी किरदार की औरत हो। उसका दिल अब रागिनी से खट्टा हो चुका था। रागिनी ने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर जहर उगलना शुरू किया। मैं उपदेश को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, जिस तरह पवन को हटाया था। जिस तरह मैंने आरव पर गोली चलाई थी, इसी तरह उपदेश पर भी चला दूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक डर चमक रही थी, जैसे एक जीत का जश्न मना रही हो। मगर अगले ही पल उसका बाजू किसी ने जोर से थामा था। एक झटके से वह सीधी हुई और एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया, आंखों के सामने तारे नाच गए। उपदेश धीरे से बड़बड़ाया। उपदेश की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। तुम कितनी गिरी हुई औरत हो रागिनी। उसकी आवाज़ जहर में डूबी हुई थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, मगर तुम इस काबिल ही नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना समझना शुरू कर दिया था, मगर तुम तो एक घटिया औरत निकली। रागिनी ने जल्दी से कुछ कहने की कोशिश की, मगर उपदेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चुप रहो, तुम जैसी औरत के मुंह से मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिल में जलती नफरत को कंट्रोल कर रहा हो। फिर ठंडे शब्दों में बोला, रागिनी, अब तुम सारे मोहब्बत के जाल उस काल कोठरी में जाकर पूरा करना, क्योंकि मैं अपने हाथ तुम्हारे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता। और रागिनी के कानों में ये आवाज़ गई। आंखों में हैरानी, बेबसी के रंग उतरने लगे। इस वक्त वहां पर पुलिस, दरोगा, सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। पवन और रागिनी को एक बार फिर पंचायत में लाया गया, जहां पवन को तो जुर्माना देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि पवन भी उसके धोखे में आ चुका था। और रागिनी को काल कोठरी में भेज दिया गया, जहां उसके गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं थी। रागिनी ने पवन की तरफ देखा, उम्मीद भरी नज़रों से, शायद पवन उसे बचा ले। वह पंचायत में उसका सारा राज खोल चुका था, कैसे पवन और आरव के बीच नफरत डाली थी। पंचायत ने पवन से जुर्माना लेकर छोड़ दिया था, क्योंकि पवन अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। लेकिन रागिनी के मोहब्बत में वह अपने दोस्त का भी दुश्मन बन बैठा था। पवन ने उपदेश से माफ़ी मांगी, कहा कि अगर तुम एक कातिल के प्यार में डूब रहे थे तो फिर बताओ मेरा क्या हाल किया होगा इसने। ये कहती थी कि आरव मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं आरव को पसंद नहीं करती। आरव उसको पूरे दिल और जान से चाहता था। आरव को ये कहती थी दिन है तो वह कहता दिन है, और आरव को कहती रात है तो वह कहता रात है। फिर इतने प्यार करने वाले आदमी को इसने मौत के घाट उतार दिया। ये काल कोठरी के लायक है, ये किसी के दिल में रहने लायक नहीं। सभी पंचायत वालों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। दरोगा ने उसे काल कोठरी में भेज दिया। उपदेश की जिंदगी बहुत कठिनाइयों में बीत रही थी। एक भाई की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था, ऊपर से इस लड़की की चालाकियों ने उसे हिलाकर रख दिया था।
वह अपनी खूबसूरती का गलत फ़ायदा उठा रही थी, लेकिन हर बुरे इंसान का अंत ज़रूर आता है। रागिनी का अंत भी आ चुका था क्योंकि वह अच्छे लोगों में फंस गई थी। भगवान ने इसका राज सही समय पर खोल दिया। उपदेश ने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी कर ली थी। वह बहुत साधारण लड़की थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उपदेश कुछ ही दिनों में अपने गम को भुलाकर अपनी ज़िंदगी नई सिरे से बिता रहा था। उसकी जीवन साथी उसके हिसाब से मिल चुकी थी। रीना बहुत ही ज़्यादा संस्कारी लड़की थी। उसने उपदेश के दिल में बहुत जल्द जगह बना लिया था और उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।